मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के घर पे छापेमारी होती है और छापेमारी के लीडर होते हैं नीलेश कुमार डीआईजी। जी बिल्कुल, उनके साथ जो है वो एसपी साहब भी होते हैं, कई थानों की पुलिस होती है और उनके दोनों घर में छापेमारी होती है। जब ओसामा साहब नहीं मिलते तो नीलेश कुमार जो कि डीआईजी थे वो सीधे मीडिया के पास जाते हैं और वहां से ऐलान करते हैं। उस ऐलान को सुनने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि अपराधी अपराध ही करे, वो फिर नेतागिरी ना करे। और अगर वो अपराधी अपराध करता रहा तो भाई साहब उसका जो है वो जगह जेल में है, ना कि वो बाहर शान शौकत से बैठ के सब कुछ जो है वो करता रहेगा। देख लीजिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर कई मामले रहे लेकिन उसके बाद भी वो सांसद रहे। शायद ओसामा साहब को भी वही दौर याद आया होगा और उनको लगा होगा कि जैसे उनके पिता का रुतबा था, अब वक्त आ गया है कि वही रुतबा जो है वो लोगों में कायम किया जाए। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, उस दौर में मुख्यमंत्री जो थे वो लालू प्रसाद यादव थे और अब की दौर में मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। और ये जो डीआईजी साहब का ऐलान था कि रंगबाजी छोड़ दीजिए वरना और कड़ाई से हम पेश आने वाले हैं, ये ऐलान बता रहा है कि भाई साहब अब वो दौर वापस नहीं लौटने वाला। साहब छोड़ दीजिए, मतलब इन बातों को और इन बातों से वास्ता एकदम से छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, वरना परिणाम बुरा हो सकता है। एसपी साहब और आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने साफ तौर पे चिता दिया, बता दिया कि अब वो दौर जो है वो वापस नहीं आएगा, बल्कि अब जो है अपराधी सीधे जेल जाएंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मामला क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ओसामा साहब के साथ हुआ क्या है वो भी आपको बताएंगे। देख लीजिए, मामला यह है कि एक गोरखपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनय, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। वो लोग जो है वो सिवान में जमीन ले लेते हैं। अब चूंकि उनको पता होता है कि बिहार जो है वो अलग दौर का बिहार हो गया है, वरना वो हिम्मत नहीं कर पाते। शायद वो रहने वाले वैसे गोपालगंज के ही हैं। सिवान में वो जाके जो है वो जमीन लेते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उसके बाद उस जमीन के ऊपर नजर जो है वो ओसामा साहब की पड़ जाती है। वो कहते हैं कि भाई साहब ये जमीन जो है वो हमारा, हम इस पे कब्जा करेंगे, ये जो है वो जमीन हम अपने पास रखेंगे। इस बात से जो है वो डॉक्टर और जो उनकी पत्नी है वो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता। और उसके बाद होता ये है कि ओसामा साहब और उनके गुर्गे जो है इनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं थाने। थाना में जब ये मामला पहुंचता है तो उसके बाद जांच का स्तर जो है वो तेज कर दिया जाता है। मामला ओसामा साहब का है। वैसे भी सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई साहब आरजेडी से अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर ये कार्रवाई थोड़ा तेज कर रहे हैं। अब बात कार्रवाई की है और अगर कोई गलत है तो चाहे वो आरजेडी से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य पार्टी से, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ओसामा साहब जो कि उस जमीन पे जाके अपना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खुटा गार रहे थे कि ना भाई ये तो जमीन हमारा है, इस पे हम कब्जा करेंगे, ये कहां तक उचित था। और उसके बाद डॉक्टर दंपति को मदद पहुंचाने के लिए बिहार पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और बात जो है वो ओसामा साहब का है। उनको जो है उनके घर से गिरफ्तार करना है, ये काम आसान नहीं है। आपको लगता होगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद जो है वो चीजें नॉर्मल हो गई होगी, लेकिन फिर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का रुतबा अभी भी बोलता है। और वो चूंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं तो डीआईजी, एसपी और सबको संयुक्त रूप से मिलकर जो है वो ये छापेमारी करनी पड़ती है। 2 घंटे तक रेड चलता है, मिलते नहीं है ओसामा साहब, गायब रहते हैं। लेकिन इस दौरान जो डीआईजी साहब का जो तेवर रहता है वो बड़ा तल्ख रहता है। कहते हैं कि भाई साहब पुराना दौर गया, रंगबाजी छोड़ दीजिए वरना और भी सख्ती से हम लोग पेश आएंगे। छापेमारी जारी रहेगी जब तक ओसामा गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ओसामा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान डीआईजी साहब ने किया उसके बाद तो स्थिति यही बता रही है कि भाई साहब ओसामा साहब की सामत आ चुकी है। और उधर वो डॉक्टर दंपति कह रहे हैं कि भाई हमारा जमीन था, हम तो बिना विवाद के वो जमीन खरीदे थे, इतना सारा विवाद हो गया, हम लोग तो डॉक्टर हैं भाई, हम लोग को तो इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि प्रशासन का आप साथ है तो वो डॉक्टर साहब और उनकी दंपति भी खुश हैं कि चलिए भाई साहब हमारी जमीन हमको मिल जाएगी और उसके ऊपर किसी का अवैध कब्जा नहीं होगा। अब चलिए 1990 के उस दौर को याद कर लेते हैं। एक टाइम था, एक दौर था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर भी कई ऐसे जमीनों को लेके जो है वो मामले दर्ज हुए थे। जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमीन अच्छा लग जाता था उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाता था, ऐसा उस टाइम के लोग कहते हैं। और कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती इतनी बोलती थी कि उस दौर में
पुलिस प्रशासन भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन दौर बदल चुका है। मैंने पहले ही कहा कि उस दौर में मुख्यमंत्री जो थे वो लालू प्रसाद यादव थे, और लालू प्रसाद यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के रिश्ते जग जाहिर है, सबको पता है कि भाई साहब कितने फेवरेट नेता थे मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के। वो साहेब साहेब कह के उनको बुलाया करते थे, और आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आरजेडी के लिए बहुत उन्होंने काम भी किया था। उनके एवज में जो है वो लालू प्रसाद यादव उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो ये तमाम चीजें थी, और उस दौर में किसी में ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाथ लगा दे। इसके ऊपर कई सारे मूवीज और वेब सीरीज भी बने हैं, और उसमें साफ तौर पे वो रुतबा देखने को मिल जाता है। लेकिन वो दौर बदल चुका है। उसामा साहब अगर सोचे कि शहाबुद्दीन की तरह वो सिवान में राज करें और उस तरीके का माहौल बना के रहें, तो वो अब संभव नहीं है। और ये डीआईजी साहब का जो फरमान है या ऐलान है, वो इस बात का गवाह है। आप साफ तौर पे उन्होंने जो कहा उसको मैं कोट भी कर देता हूं। उन्होंने कहा कि रंगबाजी छोड़ दीजिए, वरना और सख्ती से हम लोग पेश आएंगे। और ये ऐलान बताता है कि भाई साहब अभी भी वक्त है, वरना मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।